और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रयागराज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली नियुक्ति पत्र बांटेंगे कई युवाओं को। और अब बात भारत के उस लाल की जिसने कमाल कर दिया है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में कुछ 6 अटेम्प्ट यानी कि राउंड्स होते हैं और नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया। इसके बाद से ही वो अंक तालिका में लीड बनाए हुए थे और अंत तक ये लीड कायम रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। चेक रिपब्लिक के जाकूब ने 86.67 मीटर के टेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। नीरज के साथ फाइनल में भारत के 2 और खिलाड़ी डीपी मनु और किशोर जेना भी थे। किशोर ने 84.77 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 5वें स्थान को हासिल किया है और डीपी मनु 84.14 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 6ठे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की गोल्ड जीतते ही पानीपत में उनके घर में जश्न का माहौल रहा। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और मिठाई बांटने लगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बधाई दी और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल के सालों में देश में खेल का बेहतर माहौल बना है। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, अंडर 20 टाइटल और टोक्यो ओलंपिक्स जीतने के बाद अब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और खुशी की बात भारतीय एथलेटिक्स के लिए है कि 6 खिलाड़ी, उनमें से 3 भारत के आए हैं टॉप 6 में। किशोर जेना 5वें नंबर पर और मनु डीपी 6ठे नंबर पर आए। ये दिखाता है कि भारत खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच रखी थी कि और निवेश करो, और सुविधाएं दो, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दो, तो हमारे खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम लगातार रोशन किया है। और पिछले 4-5 महीनों में अगर आप देखोगे तो एक के बाद दूसरी गेम में, चाहे रेसलिंग हो, शूटिंग हो, आर्चरी हो, अन्य गेम में हो, वहां पर भारत के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और चेस में भी आपके सामने प्रज्ञानंदन ने जो किया है, यह दिखाता है कि भारत एक के बाद दूसरी गेम में बहुत अच्छा कर रहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।